कंट्रोल विदेश का? क्या विदेशी हाथों की कठपुतली बन गई कांग्रेस? क्या खड़गे बस नाम के अध्यक्ष, कमान किसी और के हाथ में? मोदी ने क्यों कहा कि कांग्रेस ने अपना ठेका विदेशियों को दिया? कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस कहने को तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उसके दिन कुछ अब ऐसे फिर चुके हैं कि तमाम तरह की मेहनत करने के बाद, भारत का भ्रमण करने के बाद, इंडिया अलायंस का मुख्य सदस्य बनने के बाद, पीएम मोदी को तमाम तरह की लानत मलानत भेजने के बाद भी जब जनता के सामने उसकी दाल गलती नजर नहीं आ रही, तो फिर उसने अब अपने लिए विदेशियों को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। जी, विदेशियों को आउटसोर्स से मतलब है जब पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अपने सारे पैतरे फेल हो गए, तो फिर उसने विदेशियों को भारत के खिलाफ काम करने के लिए जैसे ठेका दे दिया है। पीएम मोदी ने ये बात डंके की चोट पर कही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी ने मेगा शो किया। पीएम मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित किया और यहां से कांग्रेस पर जबरदस्त वार किया। पीएम मोदी ने एक तरह से जनता को कांग्रेस से सतर्क होने के लिए कह दिया है। अपने प्रोफाइल में खुद को देश का एक टैक्स पेयर बताने वाले ऋषि बागरी ने पीएम मोदी के कांग्रेस का ठेका देने वाले बयान पर एक ट्वीट साझा किया है, जिसमें पीएम मोदी कांग्रेस की असलियत से जनता को रूबरू करा रहे हैं। वहीं साइड में कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में किस किस विदेशी को अपने काम के लिए आउटसोर्स किया है, उनको दिखाया गया है। आप भी देखिए वीडियो। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। ये देखिए, पीएम मोदी कह रहे हैं कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। देखिए, यहाँ दूसरी विंडो में राहुल गांधी खड़े हैं, उनके साथ कई और लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं। ऋषि बागरी के शेयर किए वीडियो में राहुल गांधी की बहुत सी फोटोज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वो कई अलग अलग लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी तरफ पीएम मोदी ने इशारा किया है। ये वही लोग हैं जिनके लिए पीएम मोदी ने आउटसोर्स करने वाली बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियां तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। ऋषि बागरी की साझा की गई इस वीडियो में बहुत से लोगों को सर्कल किया गया है, जो कि राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे पहली तस्वीर में जिस शख्स को सर्कल किया गया है, ये वही शख्स है जिसको लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगे थे कि यूरोप में जाकर आईएसआई एजेंट से मिले थे। इस दौरान वो एक यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में आयोजित चर्चा में शामिल हुए थे। यहीं पर राहुल ने यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के कई सदस्यों से मुलाकात की थी।
राहुल गांधी की यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के सदस्यों के साथ ग्रुप फोटो भी साझा की गई, जिसमें नजर आ रहे शख्स को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर राहुल गांधी आ गए थे। हालांकि बाद में जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इस शख्स का नाम फैबियो मासिमो कास्टाल्डो है, जो कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के सदस्य हैं। कौन है फैबियो मासिमो कास्टाल्डो? मिली जानकारी के मुताबिक फैबियो का जन्म रोम में साल 1985 में हुआ, जो कि इतालवी और फ्रांसीसी कानून में स्नातक होने के बाद 5 स्टार मूवमेंट के कार्यकर्ता थे, जो रोम के आईएक्स नगर पालिका के समूह में शामिल हो गए। 2014 से उन्हें M5S के रैंक में यूरोपीय सांसद चुना गया था। वो विदेश मामलों के आयोग और संवैधानिक मामलों के आयोग के सदस्य थे। 2017 में उन्हें यूरोपीय संसद का उपाध्यक्ष चुना गया और 2019 में उन्हें फिर से यूरोपीय संसद और उपाध्यक्ष चुना गया। अब सोशल मीडिया पर उन्हें ISI का एजेंट क्यों और कैसे कहा गया, वो जांच का विषय है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में दूसरी फोटो में जिसे सर्कल किया गया है वो एक महिला है और उनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। बीजेपी IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो शेयर की थी। इसमें राहुल गांधी एक मीटिंग को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। अमित मालवीय ने दावा किया कि इस बैठक में जो राहुल गांधी के साथ महिला नजर आ रही है उनका नाम सुनीता विश्वनाथ है और वो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती है। अमित मालवीय ने दावा किया था कि सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक हैं और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे कट्टर संगठनों के साथ कई कार्यक्रमों की सह मेजबानी करती है। ये संगठन पश्चिम में व्यापक जमात ISI सांठगांठ का हिस्सा है और भारत में सामाजिक उथल-पुथल को बढ़ाना चाहता है। सुनीता विश्वनाथ वही महिला है जिन्हें अयोध्या आने से प्रशासन ने रोक दिया था, तब वो खूब चर्चा में आई थी। अब राहुल गांधी इस महिला के साथ नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए जरा। Is it true that Sri Gandhi met Sunita Vishwanath during his trip to the United States of America? Ladies and gentlemen of the press, you are aware that I myself had done a press conference with regards to George Soros's intentions to destabilize a democratic elected government in India. Question is, when it is known to every Indian what George Soros intends to do, why is Mr. Gandhi hobnobbing with those who are funded by George Soros? स्मृति ईरानी ने पूछा है कि राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान सुनीता विश्वनाथ के साथ क्या कर रहे हैं, जो कि जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड है। इनमें से ही एक है डॉक्टर कमल मुनीर, जो एक तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल तो उठेगा ही ना कि ये डॉक्टर कमल मुनीर है कौन, जो राहुल गांधी के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं, और इनका PM मोदी की कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी से क्या कनेक्शन है। कौन है कमल मुनीर? कमल मुनीर ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है। इसके बाद वो मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से PhD करने चले गए। साल 2021 में उन्हें यूनिवर्सिटी से सम्मानित भी किया गया। इस वक्त वो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हैं। प्रो वाइस चांसलर के साथ ही जज बिजनेस स्कूल में एक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं। मतलब ये पाकिस्तानी मूल के शख्स हैं जिनको लेकर राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में बीजेपी ने खड़ा किया था। पूछा गया था कि राहुल गांधी का कमल मुनीर से ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। इसी तरह से कुछ और तस्वीरें भी हैं जो ऋषि बागरी ने अपने साझा किए वीडियो में दिखाई है, लेकिन कांग्रेस को इस बात से काफी आपत्ति हो चुकी है। कांग्रेस को PM मोदी की बातें उनके आरोप कांटे की तरह चुभ रहे हैं। वहीं अब PM मोदी के बयान के बाद TMC भी इस चर्चा में कूद पड़ी है। TMC सांसद साकेत गोयल ने गृह मंत्रालय को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। पूछा है कि क्या अर्बन नक्सली कहे जाने वाले ऐसे लोगों की पहचान की गई है। लिखे गए पत्र में साकेत गोखले ने लिखा, ये PM मोदी के भोपाल में 25 सितंबर को दिए गए बयान को लेकर है। PM मोदी ने अपने बयान में आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों द्वारा चलाई जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब PM मोदी ने अपनी रैली में इस शब्द का इस्तेमाल किया हो। कई मौकों पर PM मोदी ने विपक्षी पार्टियों, कुछ पत्रकारों, एक्टिविस्ट और NGO को भी अर्बन नक्सल कहा है। इसी पत्र के माध्यम से गोखले ने पूछा है कि क्या गृह मंत्रालय ने अर्बन नक्सल कैटेगरी की पहचान की है? अगर हाँ, तो कृपया इस कैटेगरी की जानकारी और किस आधार पर इनकी पहचान हुई इसके बारे में बताएं। साकेत ने फिर यह भी पूछा कि गृह मंत्रालय ने अर्बन नक्सलियों के खिलाफ कितने मुकदमे चलाए हैं।
अब आप शायद सोच रहे हो कि ये जो अर्बन नक्सल है वो है क्या, जिसका पीएम मोदी बार बार जिक्र करते हैं और इससे कांग्रेस समेत टीएमसी के सांसद साकेत बौखला भी रहे हैं। क्या है अर्बन नक्सल? शहर में रहने वाले तमाम किस्म के लोग जो सत्ता का विरोध कर रहे हैं उन्हें आमतौर पर अर्बन नक्सल कह दिया जाता है, जिसमें तरह तरह के मार्क्सवादी, समाजवादी, उदारवादी, मानवाधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, वकील और यहाँ तक कि कांग्रेस और दक्षिणपंथी से जुड़े कुछ लोग भी शामिल किए जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भोपाल में पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया और फिर ऐसे ही लोगों पर अपना काम विदेश से आउटसोर्स करवाने का भी आरोप लगाया। वैसे क्या सच में कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने अपने नारों से लेकर नीतियों तक को विदेशियों को सौंप दिया है, अपने पूरे काम को विदेश में आउटसोर्स कर दिया है? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।